आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को पूरी तरह उस चोरी किए हुए पैसे से लपेट दिया। यही उनका एकमात्र तरीका था जिससे वह पैसे को देश से बाहर ले जा सकते थे। बाकी नकद जैक ने अपने पेट से बांध लिया और उसने गर्भवती होने का नाटक किया। दोनों एयरपोर्ट पर अलग अलग दाखिल हुए। लिसा पहले चेक से गुजरी और धीरे धीरे की ओर बढ़ी। सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर जैक को देखा जब वह अंदर गया, लेकिन उनकी हैरानी की बात थी कि जैसे ही जैक चेक से गुजरा उसे तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। और लिसा का पासपोर्ट पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए अफसरों ने उससे सफर की वजह पूछी। जैक ने अपनी घबराहट काबू में रखी और हर सवाल का शांति से जवाब दिया। लिसा अंदर से बहुत परेशान थी, लेकिन उसने मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई। गनीमत रही कि जैक ने हिम्मत नहीं हारी और सवाल जवाब पार कर लिया। इसके बाद वे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहुंचे। जब लिसा मेटल डिटेक्टर से गुजरी तो अलार्म बज उठा। जैक एक पल को जम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया ताकि शक न हो। जब लिसा ने अपना हार उतार दिया तो वह बिना किसी समस्या के पार हो गई। तभी दोनों ने चैन की सांस ली और मुस्कुराए कि उनकी योजना काम कर रही है। मगर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वे हवाई जहाज से शीर्ष हत्यारा चम्मच से अंडा फेंट रहा था, लेकिन चम्मच के प्रतिबिंब में उसे अचानक दिखाई दिया कि पहाड़ की छोटी हजारों मीटर एक महिला से पहले ही गोली चल चुकी थी। सौभाग्य से उस हल्का सा मोड़ लिया और गोली उसके पास से निकल गई। संग ब्याओ तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बचा, लेकिन महिला स्नाइपर ने हार नहीं मानी। उसने एक और आर्मर पियर्सिंग बुलेट दागी। संग ब्याओ ने जल्दी से अपना गुप्त हथियार निकाल फेंका। उसने दोनों हाथ कसकर और तुरंत ही उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का घेरा बना। संग ब्याओ ने बस दोनों हाथों से दो आरेखी और चारों तरफ के हथियार हवा में तैरने लगे। संग ब्याओ की तेज असेंबली के बाद 3 कार जितना बड़ा ड्रोन इमारत की छत से उठ गया। वह ड्रोन तेजी से उड़कर पहाड़ की तरफ जो हजारों। एक आदमी ने चूहे की खाल अपने चेहरे पर चढ़ाई और फिर एक रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन लगाया। इससे जादुई दृश्य तो बना, लेकिन खाल का बढ़ना कभी रुका ही नहीं। थोड़ी देर बाद उस आदमी की नाक और मुंह पूरी तरह बंद हो गए। दम घुटने से बचने के लिए उसने सर्जिकल चाकू उठाया और चेहरे पर मार दिया, लेकिन खाल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंततः उसका पूरा चेहरा बंद हो गया और उसकी जिंदगी एक डिब्बे में हमेशा के लिए कैद हो गई। 10 साल बाद उसकी बेटी को सिंगापुर की यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिली। उसके चेहरे पर जन्म का एक निशान था, जिसकी वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। माहौल बदलने के लिए वह अपनी मौसी के पास सिंगापुर चली गई। वहां उसकी हमउम्र बहन एंजेला भी थी, लेकिन अलग संस्कृति और माहौल के कारण शॉलिन को नए परिवार में घुलने मिलने में दिक्कत हुई। कॉलेज में वह टॉपर थी। उसके प्रोफेसर ने उसके पिता के छोड़े शोध पत्र देखकर उसे लैब की सुविधा दी, मगर उसकी नीयत साफ नहीं थी। बार बार असफल होने पर प्रोफेसर उससे निराश हो